आप सभी का स्वागत है हमारे खास स्पेशल शो में और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा जो प्रथम पूज्य हैं, जो विघ्न हरता है, आपकी सारी समस्याओं को हर लेते हैं, दुख हरता है, सुख करता है, सुख शांति देने वाले हैं। ऐसे गणपति बप्पा की आज महिमा जानेंगे। पूजा आपको कैसे करनी है गणेश चतुर्थी पर, ये हम आपको बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। गणपति बप्पा मोरया। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संयोग क्या है शुभ, ये जान लेते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को श्री महागणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति का रिद्धि सिद्धि का, शुभ लाभ का, माँ संतोषी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, इस बार महागणपति चतुर्थी का त्यौहार शुक्रवार दिनांक 10 सितंबर सन 2021 को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महागणपति चतुर्थी तिथि मनाई जाएगी, जिसे कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। श्री गणेश चतुर्थी विघ्नराज मंगल कारक प्रथम पूज्य एकदंत भगवान गणपति के जन्म का उत्सव पर्व है। भगवान श्री गणेश की आराधना श्रद्धानिष्ठ होकर करने से भगवान गणपति की कृपा से देवता और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं। शिव शक्ति के पुत्र, रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ एवं सदा सुख शांति प्रदान करने वाली मां संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश की कृपा से ही आप और हम सभी मनुष्यों को संसार में संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना अवश्य करनी चाहिए जी। और पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है गणेश चतुर्थी को और स्थापना कैसे करनी है। जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार श्री महागणपति चतुर्थी पर गणेश पूजन का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, गणेश पूजन के लिए शास्त्रों में मध्याह्न काल का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार गणेश चतुर्थी के ऊपर दिनांक 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को मध्याह्न काल का जो समय रहेगा दोपहर 11:10 से दोपहर 1:38 का रहेगा। तो गणेश जी महाराज की पूजा का, स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा रहेगा, आइए उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो गणेश जी महाराज की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मध्याह्न काल में, जिसमें वृश्चिक लग्न भी रहेगा। मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न सहित दोपहर 11:16 से दोपहर 11:16 से दोपहर 1:34 तक सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा गणपति स्थापना का, गणेश पूजन का। 11:16 से दोपहर 1:34 तक वृश्चिक लग्न सहित मध्याह्न काल का समय रहेगा। इसके अंदर गणपति की स्थापना करना, पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। हमारे वो दर्शक जो चौगड़ियों के अनुसार गणेश पूजन का समय जानना चाहते हैं, उनके लिए प्रातःकाल 6:14 से प्रातःकाल 6:14 से पूर्वाह्न 10:51 तक, प्रातःकाल 6:14 से पूर्वाह्न 10:51 तक चर, लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, जिसमें गणपति स्थापना पूजन किया जा सकता है। तत्पश्चात दोपहर 12:24 से दोपहर 12:24 से दोपहर 1:56 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, उसमें भी गणेश जी की स्थापना और पूजन किया जा सकता है। तथा सायकाल जो हमारे दर्शक शाम के समय गणपति स्थापित करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सायकाल 5:02 से शाम को 5:02 से सायकाल 6:34 तक, शाम को 6:34 तक, 5:02 से 6:34 तक चर का चौगड़िया रहेगा, जिसमें भगवान गणेश जी का पूजन किया जा सकता है, स्थापना की जा सकती है। तो गणेश पूजन का एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त और वृश्चिक लग्न में माना गया है, जो इस बार दोपहर 11:16 से
दोपहर 1:34 तक वृश्चिक लग्न में भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना, स्थापना करना शुभ रहेगा। इस लग्न में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। गणपति की कृपा से दुख तकलीफों का निवारण होगा। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिएगा समय का और लाभ उठाइएगा। जी, तो ये तो शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बताया। अब पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश जी का पूजन किस तरह से किया जाए। जी बिल्कुल, आइए गणेश जी की पूजन की सरल विधि मैं आप सभी दर्शकों को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है। इस स्मरण से ही उन्हें विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता कहा जाता है। सभी कष्टों को दूर करने वाले, सभी विघ्नों को दूर करने वाले हमारे श्री भगवान जी गणेश भगवान जी की आज तिथि है। तो भगवान गणेश समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता है। भगवान गणेश की स्थापना करने से, उपासना करने से आपके सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक विघ्नों का नाश होता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य हैं, सोने की या चांदी की या तांबे की या पीतल की या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की आपकी प्रतिमा को स्थापित करना है। एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए। बाजोट के ऊपर सफ़ेद लाल वस्त्र बिछाकर उस पर चावल से जो स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें तो उसके नीचे एक रुपए का सिक्का अवश्य रखिए या चांदी का सिक्का रख के और कुछ हरे मूंग के दाने रख के उसके पश्चात में गणेश जी की मूर्ति को आपको स्थापित करना है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात में सबसे पहले अब आपको संकल्प करना है कि आप 3 दिन के गणपति स्थापित करना चाहते हैं, 5 दिन के, 7 दिन के, 9 दिन के या अनंत चतुर्दशी तक, जितने दिन की भी आपकी श्रद्धा है उतना दिन मन में ध्यान करते हुए संकल्प मंत्र आपको बोलना है। संकल्प मंत्र बोल के आपको ये कि मैं अब गणपति पूजा का संकल्प ले रहा हूँ इतने दिन तक और विधि विधान से गणपति का पूजन करूंगा, इसका शुभ लाभ मुझे प्राप्त हो। गणपति की स्थापना करने के पश्चात में आपको फिर गणपति जी का सबसे पहले तो मूर्ति का आपको अलग अलग विधियों से आपको अभिषेक करना है। कच्चे दूध से भगवान गणपति का आपको अभिषेक करना है, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है गणपति का, गन्ने के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों से भगवान गणपति का अभिषेक करना है, सुगंधित जल से भगवान गणपति का आपको अभिषेक करना है। अलग अलग प्रकार की विधियों से आपको भगवान का जो है बूरे से आपको भगवान का अभिषेक करना है, शुद्ध देशी घी से भगवान का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात गणपति भगवान की मूर्ति को साफ वस्त्र से पोंछकर उसके बाद वापस उनको स्थान पे आसन के ऊपर उनको विराजमान कर दीजिए। विराजमान करने के पश्चात में सबसे पहले यज्ञोपवीत आप उनको अर्पण कीजिए। जनेऊ जिसको बोलते हैं, भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पण कीजिए। जनेऊ अर्पण करने के पश्चात में फिर उनको सिंदूर अर्पण कीजिए, भगवान को सिंदूर अर्पण कीजिए। गणपति पूजा के दौरान गणेश जी भगवान की प्रतिमा पर चंदन मिश्रण अर्पण कीजिए, केसरिया मिश्रण अर्पण कीजिए, इत्र अर्पण कीजिए, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल ये सब अर्पण कीजिए। फूलों की माला खासकर जो हमने यहाँ पे स्थापित कर रखी है, गेंदे के पुष्पों की माला, ये आपको भगवान गणपति को अर्पण करना है। धूप, दीप, नारियल अर्पण करना है। फल, फूल, तांबूल, बिटिका इत्यादि प्रसाद में आप मोदक भगवान गणपति को अर्पण करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, महत्वपूर्ण चीज़ है, गणपति जो है जैसे भोलेनाथ हमारे सिर्फ जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं, बिलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही हमारे गणपति इतने भोले हैं कि वो खाली दुर्वा मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो गणेश जी महाराज का मंत्र बोलते हुए ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 21 दुर्वा दल मतलब 21 दुर्वा, एक सीधी और 2 साइड की ब्रांचेस, 3 पत्ती वाली दुर्वा, ऐसे 21 दुर्वा दल को
आप लच्छे से बांधकर गणपति भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। 21 लड्डुओं का मोदक का आपको भोग लगाना है। इसमें से 5 लड्डू जो है वो मूर्ति के समक्ष रखने, गणपति जी भगवान की प्रतिमा के समक्ष रखने हैं। फिर बाकी जो है उनमें से 5 जो लड्डू हैं वो किसी ब्राह्मण को दान करना है। शेष लड्डू जो है वो प्रसाद के रूप में बांट लीजिएगा। तो गणेश जी भगवान की सरल विधि के द्वारा पूजन अर्चन करना है आपको, और गणपति भगवान को मोदक का भोग लगाया, आपने दुर्वा अर्पण करी। तत्पश्चात में गणेश जी भगवान की आपको परिवार सहित आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। तत्पश्चात में आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है और उन्हें दक्षिणा प्रदान करनी है, और संध्या के समय स्वयं भोजन करना है। पूजन के समय जो मंत्र बोला जाएगा, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस तरीके से विधि विधान से आपको जितने भी दिन आपने स्थापना करी है, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन भगवान गणपति को, लेकिन बार बार आपको अभिषेक नहीं करवाना है। अभिषेक प्रथम दिन ही होगा। उसके पश्चात में आपको सिर्फ गणपति को प्रतिदिन माला अर्पण करनी है, पुष्प अर्पण करने हैं, पान अर्पण करना है, दुर्वा अर्पण करनी है, और उसके साथ में मोदक और फल अर्पण करने हैं। अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं भगवान। श्रद्धा के साथ चतुर्थी के दिन व्रत रखिए, उस व्रत से आपके सभी विघ्न संकट दूर होंगे। चतुर्थी का संयोग गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। चतुर्थी का महात्म्य यही है कि विधिवत व्रत करने से शिव गणेश जी भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, सुखों की प्राप्ति होती है। और वर्ष पर्यंत चतुर्थी का जो गणेश चतुर्थी से जो व्रत करते हैं और पूरे साल भर तक चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके किसी भी कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आता है। उन्हें संसार के समस्त सुखों प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश जी उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा बनी रहती है, जो गणेश चतुर्थी से चतुर्थी व्रत का संकल्प लेके पूरे वर्ष करते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषिद्ध माना गया है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक लगता है। चंद्र दर्शन करने से भगवान कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था, इसलिए आपको गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। तो पूजन आपको स्थापना कैसे करना है ये बताया। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि द्वार गणपति की पूजा कैसे करनी है, स्थापना कैसे करनी है। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं द्वार गणपति की पूजा की सरल विधि। दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर गणपति विराजमान करते हैं। जब हम गृह प्रवेश करते हैं, गणपति चतुर्थी के दिन उनका पूजन का विशेष विधान है। तो आपके जो द्वार गणपति जो आपके घर में मुख्य द्वार पर विराजे हुए हैं, बड़े बड़े जयपुर शहर के जितने भी मुख्य दरवाजे हैं उन सब पे गणपति विराजमान हैं। कहते हैं कि जिस घर के द्वार गणपति बैठे हों, जिस घर के मुख्य द्वार पे उस घर में किसी तरह का संकट नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है। यदि नहीं है तो गणपति चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन आप द्वार गणपति जरूर स्थापित कर लीजिएगा। तो द्वार गणपति का जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से अभिषेक करके द्वार गणपति को सिंदूर का चोला चढ़ाइएगा, चांदी का वर्क उसके ऊपर अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। द्वार गणपति के दोनों तरफ केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। बेसन के लड्डुओं का प्रसाद अर्पण कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार पर भगवान श्री गणपति को चढ़ाए गए सिंदूर से दाईं तरफ स्वस्तिक बनाइएगा। अब अपने पूजा स्थान पर भगवान गणेश जी के समक्ष बैठकर एक घी का चौमुखी दीपक जलाना है। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिएगा, जितनी भी आपकी एज है। फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणपति को अर्पण करते जाइएगा। और जब लड्डू अर्पण करें तो ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी उम्र के बराबर, अपनी एज के बराबर, आयु के बराबर लड्डू भगवान गणपति को गणपति चतुर्थी के दिन आपको अर्पण करने हैं। गणपति के समक्ष खड़े होकर गणपति की आरती पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, बाधा दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। एक लड्डू प्रसाद में चढ़ा हुआ स्वयं खा लीजिएगा, बाकी लड्डू बांट दीजिएगा। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समेत आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लगेंगे। गणपति महाराज करेंगे आपके सभी विघ्नों को, कष्टों को दूर। घर में होगी शांति बरकत चारों ओर। जी, तो पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे गणेश चतुर्थी पर उपाय हमें क्या करने हैं खास। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं गणेश चतुर्थी पर
करने वाले कुछ उपाय जिनसे खुल सकता है आपकी किस्मत का ताला। कुछ सरल से उपाय जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। आप एक उपाय को भी कर सकते हैं। शास्त्रों में भगवान गणेश जी का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश का गन्ने के रस से अभिषेक करने का विशेष प्रभाव है, तो आप गन्ने का रस से ही अभिषेक कीजिएगा। साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, बाद में लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में बांट दें, सारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान श्री गणेश यंत्र बड़ा ही चमत्कारिक यंत्र माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर घर में गणेश यंत्र की आप स्थापना कर दीजिए। गणेश यंत्र की स्थापना और पूजन से बहुत लाभ होता है। गणपति का यंत्र घर में रखने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, हर्डल्स हैं, तो गणेश चतुर्थी पर हाथी कहीं अगर मिल जाए, एलिफेंट, उसको हरा चारा अवश्य खिलाइएगा। गणेश मंदिर जाकर अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो सकती हैं। अगर आपको धन की चाह है, इच्छा है, तो गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान आदि करने के पश्चात भगवान गणपति को शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाइएगा। थोड़ी देर बाद घी और गुड़ का जो प्रसाद है वो गौ माता को खिला दीजिएगा। फाइनेंशियल जितने भी क्राइसिस हैं, उन सभी समस्याओं का आपको निदान प्राप्त हो सकता है। गणेश चतुर्थी पर किसी गणेश मंदिर में जाइएगा। दर्शन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार गरीबों को दान अवश्य कीजिएगा। कपड़े का, भोजन का, फल का, अनाज इत्यादि का दान कर सकते हैं। दान के पश्चात दक्षिणा यानी कुछ रुपए भी दीजिएगा। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। ध्यान रखिएगा, पीत वर्ण की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें। उनकी पूजा करते समय भगवान गणेश जी को हल्दी की गांठें जो हमने यहाँ पूजा में रख रखी हैं, हल्दी की कम से कम 5 गांठें श्री गणाधिपते नमः, श्री गणाधिपते नमः, श्री गणाधिपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाइएगा। उसके पश्चात 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर ओम श्री गज वक्त्रम नमो नमः, ओम श्री गज वक्त्रम नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइएगा। 10 दिन तक ये उपाय लगातार कीजिएगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन होने लगेगा और बेरोजगारों को नौकरी मिलने लगेगी। गणपति चतुर्थी पर सुबह स्नान करने के पश्चात किसी गणेश मंदिर में जाइएगा। भगवान श्री गणेश को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ अर्पण कीजिएगा। 21 गुड़ की गोलियां दुर्वा के साथ अर्पण कीजिएगा। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, गणपति के आशीर्वाद से वो पूरी होगी। यदि आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, तो गणेश चतुर्थी पर विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाइएगा। भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाइएगा। शीघ्र ही उसके विवाह का योग बन जाएगा। सुयोग्य जीवन साथी की उसको प्राप्ति होगी। गणेश चतुर्थी को दुर्वा के यानी जो घास आती है उसके गणेश बनाकर उनकी पूजन करें। मोदक, गुड़, फल, मावा, मिष्टान आदि अर्पण करें। तो दुर्वा के बने गणेश जी को प्रार्थना करने से, पूजन करने से बड़े से बड़ा कर्ज चुटकियों में दूर हो जाता है। यही लड़के के विवाह में परेशानी आ रही हो, लड़की का उपाय हमने बताया, लड़के के विवाह में परेशानी आ रही हो, तो गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। पीले डोरे को गणपति के चरणों में रखकर सिंदूर लगाकर अपने गले में उस पीले डोरे को बांध ले। विदिन 6 मंथ उसके विवाह का योग भगवान गणपति के आशीर्वाद से बनने लग जाएगा। जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी पर व्रत रखना चाहिए। शाम को घर में ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश को मूंग की दाल से बने लड्डुओं का भोग लगाइए। उसी प्रसाद से अपना व्रत खोलिए। भगवान श्री गणेश से अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करें। हमारे पढ़ने वाले बच्चे जो विशेष तौर पे 1-2 दिन में नीट का एग्ज़ाम आने वाला है, जो एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी पर हरे रंग की गणेश जी की प्रतिमा का पूजन कीजिएगा। गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पर गणपति के आशीर्वाद से हमारे पढ़ने वाले बच्चों को 100% मनचाही सफलता उनको प्राप्त होगी। भगवान गणपति के आशीर्वाद से आपको सरकारी नौकरी के अंदर और भी जो आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कंपटीशन दे रहे हैं, उन सब में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जी, तो पंडित जी ये उपाय तो आपने बता दिए। आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गणेश चतुर्थी के दिन नहीं करनी चाहिए या ध्यान रखनी चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि गणपति चतुर्थी पे क्या नहीं करें। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तो जहाँ भी गणपति स्थापित हो, ये ध्यान रखिएगा, गणपति जहाँ भी आप स्थापित कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए।
गणपति जहाँ स्थापित करें वहाँ किसी भी तरह का कबाड़, लोहे इत्यादि का सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब भी आप गणपति पूजन करेंगे, बेल्ट, चमड़े की बेल्ट इत्यादि आप उतार कर, यानी इवन सॉक्स, मोजे भी आप उतार कर हाथ मुँह धोने के पश्चात में आप गणपति की पूजा आप करेंगे। और जिस दिन गणेश चतुर्थी है और जितने दिन तक आपके घर के अंदर गणपति स्थापित है, तब तक तामसिक चीज़ों से, मांस, मदिरा इत्यादि नशे की चीज़ों से आपको दूर रहना। इस तरह की घर के अंदर किसी भी तरह कलह कलेश से आपको बचना है। एक और विशेष चीज़, गणपति चतुर्थी पर डांसिंग पोज के अंदर नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा या उनका पोस्टर अपने घर पे स्थापित कर दीजिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहती है तो डांसिंग पोज वाले जो गणेश जी हैं, नृत्य करते हुए जो गणेश जी हैं, उनको अपने घर के ड्राइंग रूम में स्थापित कीजिए। आपके घर से कलह कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी इस बार कैसे विशेष रहेगी आप सभी के लिए और क्या आपको करना है, ये पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को पुनः एक बार महागणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो एक बार फिर से आप सभी को गणपति बप्पा मोरया। प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।